अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th केमिस्ट्री के बारे में हम पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम जो टॉपिक पढ़ा था वो था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। आज हमने इसकी टाइप्स स्टार्ट की हुई थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की टाइप्स कितनी हैं। उसकी हमने कल ही पढ़ लिया था कि उसकी ना 4 टाइप्स हैं। पहली टाइप जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरी जो टाइप है इसकी स्ट्रक्चरल फार्मूला, और जो तीसरी टाइप है वो है कंडेंस्ड फार्मूला, चौथी जो इसकी टाइप है नंबर 4 पे वो है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। अच्छा बेटा, इसमें जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसमें क्योंकि पहले से बता दिया गया है कि मॉलिक्यूलर मीन मॉलिक्यूल से निकला है ये, और मॉलिक्यूल को जब हम स्टडी करते हैं तो हमने पढ़ा हुआ है ये कम्बिनेशंस ऑफ एटम्स होता है। हम जब किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि वो एटम्स के कम्बिनेशन को ही मॉलिक्यूल कहते हैं। और जब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होने के बाद जो वो अरेंजमेंट शो करते हैं उसे फार्मूला कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है इसकी मीथेन। इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं मीथेन, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल CH4। मीथेन इसकी एग्जाम्पल ली है। अगर हम इसके अंदर देखें तो हमारे पास कम्बिनेशंस ऑफ एटम की अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 कम्बिनेशंस हैं एटम्स के। एक है कार्बन और दूसरा है बेटा हाइड्रोजन। मीन ये 2 एटम आपस में कंबाइन हुए हैं और एक मॉलिक्यूल बनाया। फिर इसमें होती है अरेंजमेंट्स। कार्बन इसमें सिंगल है और इसमें हाइड्रोजन जो है वो 4 है। अब इसमें एटम्स की जो तादाद होती है वो सारी डिपेंडेंट होती है इन दोनों की वैलेंसीज पर कि ये दोनों आपस में किस तरह से आपस में बॉन्ड बनाएंगे और अपना फार्मूला बनाएंगे। वो हर एटम जब किसी दूसरे एटम से मिल रहा होता है तो वो उसकी कम्बिनेशन की कैपेसिटी पर बड़ा डिपेंड करता है, फिर वो उसका जाकर एक फार्मूला तैयार हो जाता है। इसकी फर्स्ट कैटेगरी है मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसमें हम मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की कम्बिनेशंस को देखते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने मीथेन की एग्जांपल ली है। इसका फार्मूला CH4 है। इसके अंदर 2 डिफरेंट एटम्स हैं, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। फिर इसमें है कार्बन की तादाद जो है वो 1 है और हाइड्रोजन की तादाद जो है वो 4 है। फिर ये जहन में आता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन 4 क्यों हैं और कार्बन 4 क्यों हैं। ये डिपेंड करता है, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जब कोई मॉलिक्यूल बनना चाह रहा होता है या 2 एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उनकी कम्बिनेशंस के पीछे सारा हाथ जो है उनकी वैलेंसीज का होता है कि हाउ दे रिएक्ट, और जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पर ही इनकी तादाद जो है वो आपस में चेंज होती है, फिर जाकर एक फार्मूला बन जाता है। जैसे CH4 एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूल बनने के बाद एक प्रॉपर अपनी जो है वो अरेंजमेंट शो करता है और अपनी एक पहचान शो करता है। इससे अगला है बेटा आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला। जब हम फार्मूला बना लेते हैं तो हम उसमें स्ट्रक्चर्स को शो करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लास्ट टाइम दी है, मैंने एग्जांपल दी है मीथेन की। मैंने मीथेन की एग्जांपल दी है, मैंने लिखा हुआ था CH4, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला था। मैं अब इसकी स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाता हूँ कि कार्बन जो है, जैसे मैंने अभी बताया था कि कार्बन की वैलेंसी होती है, कार्बन की वैलेंसी है 4। अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं इसे क्रॉस से शो कर रहा हूँ। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ये कार्बन के पास होते हैं। ये इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद होते हैं। मीन अगर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये ना तो गेन कर सकता है ना ये लूज़ कर सकता है। तो इसके पास कैटेगरी जो है वो है शेयरिंग की। तो मीन ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। अब चारों इकट्ठे शेयर नहीं करेगा। अब इसकी 4 मैंने डिफरेंट
जो है वो साइड्स बना ली हैं, अपने हर साइड पर इसके एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर इसके एक साइड पर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये उस एटम से अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और वो है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के साथ ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा। जब ये शेयर करेगा ये पेयर बन जाएगा, और हमेशा याद रख लें जो पेयर होता है वो एक बॉन्ड बना लेता है, एक लिंक बना लेता है। अब यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया ये, अब ये अरेंजमेंट शो हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता अरेंज हो रहे हैं, एटम्स अरेंज हो रहे हैं। इनकी स्पेसिफिक अरेंजमेंट को ही असल में हम स्ट्रक्चर्स के नाम से जानते हैं कि वो बना किस तरह से था। इसी तरह से इसके पास आठवाला है, यहाँ पर हाइड्रोजन आया और यहाँ पर पेयर बना और उसने भी यहाँ पर एक बॉन्ड बना लिया, देखने इसकी अरेंजमेंट शो हो रही है। दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हुआ, उसने एक पूरी अरेंजमेंट शो की, ये वाला हो गया। ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ आया और इसने ये एक बॉन्ड बना लिया। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूल फार्मूला, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। फार्मूला तो है, मीन इसमें कार्बन फिक्स है, 1 है, मीथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला है। इसमें 4 हाइड्रोजन जुड़ते कैसे हैं वो हमने इसमें शो कर दिया है। अच्छा, अब नेक्स्ट इसका जो है इसी चीज़ को हम आगे देख लेते हैं। आगे है कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस में ये है कि इसके अंदर हम इसको आगे ले जाते हैं, इसके अंदर एक ग्रुप ऑफ एटम है और सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं, यानी कि चारों के चारों हाइड्रोजन हैं। अब ये चारों एटम ग्रुप की फॉर्म में एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, कंडेंस होते कहते हैं, सुकड़ जाना, इकट्ठे हो जाना है, पूरा ग्रुप जो है वो इकट्ठा हो जाता है। कार्बन एक है और इसके साथ सारे हाइड्रोजन जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे। ये जो इसकी फॉर्म है ये कंडेंस फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर भी है, कंडेंस भी है। अगर इसकी दूसरी फॉर्म देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक कार्बन शो किया, मैं यहाँ पर 2 कार्बन शो कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ इसका दूसरा फार्मूला है बेटा इथेन। इथेन मीन जिसमें 2 कार्बन आपस में अटैच हो, 2 कार्बन अटैच हो। यहाँ मैंने सिंगल एग्जांपल दी है, मैं यहाँ पर 2 कार्बन के अटैचमेंट शो करूँ। 1 कार्बन, सेकंड कार्बन, ये कार्बन इस कार्बन से अपना बॉन्ड बनाएगा। एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब 1 2 3 4 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 1 2 3 4 ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब इसे हम कंडेंस करें तो ये पूरा ग्रुप है, सेम टाइप ऑफ एटम का ग्रुप है। ये एक पूरा ग्रुप है, ये भी पूरा एक ग्रुप है, तो ये ग्रुप आपस में इकट्ठा हो जाएगा, जिसे जम करना कहते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, H3 हो जाएगा और कार्बन के साथ मिल जाएगा। कार्बन का बॉन्ड आपने लाजमी शो करना है। अब यहाँ पर कार्बन का बॉन्ड होगा, यहाँ पर लिखेंगे, ये तीनों कंडेंस हो जाएंगे, ये CH3, ये इसका कंडेंस्ड फार्मूला है। अगर उसके पास 2 कार्बन है, अगर ज़्यादा होंगे तो फिर बढ़ता जाएगा, तो वो आपने उस तरतीब से इसको कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। हम इस चीज़ को ही देख लेते हैं बड़े आसानी से। डॉट एंड क्रॉस देखिए, हम क्योंकि मीथेन की एग्जांपल लिख लेते हैं। मीथेन में ये होता है कि CH4 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है और हम इसको, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, ये देखें। अब 4 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन, 4 कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसके साथ हमने हाइड्रोजन को डॉट एंड क्रॉस के साथ शो करना है। ये देखें, ये इसके साथ शो हो गया। ये मैंने एग्जांपल दी है एक कार्बन की जिसमें डॉट एंड क्रॉस शो किए। डॉट एंड क्रॉस का मतलब ये होता है कि 2 एटम्स जब आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हों तो उन दोनों के दरमियान में डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी होता है। तो बेसिकली इसने जो अपना इलेक्ट्रॉन दिया उसको मैंने डॉट से शो किया, इसने जो अपना इलेक्ट्रॉन दिया उसको मैंने क्रॉस से शो किया। बेसिकली इस चीज़ को हमने डिफ्रेंशिएट करवाना होता है। दिस इज़ कॉल्ड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। अगर हम यहाँ पर 2 कार्बन बना लेते हैं, मैं बना लेता हूँ 2 कार्बन्स, 1 2। अब आप गौर से देखें, इसको मैं अगर डॉट से शो करता हूँ, यानी इसके इलेक्ट्रॉन्स को, आप इसके इलेक्ट्रॉन को भी डॉट से शो कर लें, देखें। और इस कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर डॉट है तो इसका ये वाला क्रॉस हो जाएगा ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए।
अब बाकी देखें, ये वाला डॉट है तो मैं हाइड्रोजन को इसके साथ अटैच करूँगा वैलेंसी के तौर पर, तो ये क्रॉस शो करेगा ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए। दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर शो करूँगा, ये डॉट है तो ये क्रॉस हो जाएगा। तीसरा हाइड्रोजन जहाँ पे शो करूँगा, ये डॉट है तो ये क्रॉस हो जाएगा ताकि डिफ्रेंशिएट हो, मुझे पता लग जाए कि बॉन्डिंग हो रही है। इस कार्बन का डॉट है तो मैंने इसके साथ क्रॉस कर दिया ताकि दोनों के दरमियान महसूस हो कि यहाँ पर भी बॉन्ड बन रहा है डिफ्रेंशिएट करके। यहाँ पर डॉट है तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो क्रॉस शो करेगा, यहाँ पर डॉट है तो यहाँ पर ये क्रॉस शो करेगा, यहाँ पर डॉट है तो यहाँ पर भी ये क्रॉस शो करेगा। ये डॉट एंड क्रॉस फार्मूला बड़ा इजी है कि जब आप जहाँ पर बॉन्ड बना रहे हों तो दो एटम्स को डिफ्रेंशिएट करके उसको जो है वो जाहिर करें ताकि डॉट एंड क्रॉस फार्मूला भी आपके लिए आसान हो जाए। अब हमने 4 चीज़ों के बारे में पढ़ ली है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला के बारे में पढ़ लिया है। आगे हम स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें देखें बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें इसकी 2 बेसिक कैटेगरी हैं। नंबर 1 क्लासिफिकेशन में इसकी 2 बेसिक क्लासेस हैं, ओपन चेन जिसे हम कहते हैं ए साइक्लिक, मीन वो साइक्लिक फॉर्म में नहीं होता, ए साइक्लिक कंपाउंड्स कह सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है। नंबर 2 पे है बेटा क्लोज्ड चेन, इसे हम नाम देते हैं साइक्लिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। अब हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं, एक है ओपन चेन जिसे हम ए साइक्लिक के नाम से जानते हैं, दूसरी है क्लोज्ड चेन जिसे हम साइक्लिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। अब हम फर्स्ट कैटेगरी पढ़ लेते हैं। आपके पास है ओपन चेन। ओपन की फिर 2 कैटेगरीज हैं, स्ट्रेट चेन और इसकी दूसरी है आपकी ब्रांच्ड चेन। 2 कैटेगरीज हैं। अगर हम स्ट्रेट चेन को देखें कि स्ट्रेट चेन की एग्जाम्पल अगर हम देखें, अब हमारे पास क्या होगा, हम इसकी एग्जाम्पल लेते हैं ब्यूटेन। एक सी एग्जाम्पल में आ जाता है ब्यूटेन, मीन जिसमें कार्बन 4 हों, कार्बन इसमें 4 होने चाहिए और उसके साथ लिंक्ड, उसके साथ हाइड्रोजन जितने भी हों। इसका फार्मूला होता है C4H10, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब हमने स्ट्रेट चेन में इसकी स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में देखना होता है। मैंने यहाँ पर 4 कार्बन बना लेने हैं, 1 2 3 एंड 4। ये मेरे पास 4 कार्बन है, इसके साथ मैंने हाइड्रोजन को देखना है। इसकी वैलेंसीज को आपने बड़े तरतीब से करते जाना है। हमने पढ़ा हुआ है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो इस वक्त कार्बन ने एक वैलेंसी यूज़ कर ली है, इसके पास बाकी 3 रह गई है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इसकी वैलेंसी पूरी हो चुकी है। मैं नेक्स्ट कार्बन पे जाता हूँ, इसके पास 2 वैलेंसीज ऑलरेडी यूज़ हो चुकी हैं, तो मतलब मेरे पास 2 ऑप्शन है हाइड्रोजन को यूज़ करने का। अब थर्ड पे देखें, इसके पास भी 2 यूज़ हो चुकी है। फोर्थ पे जाएँ तो इसका 1 यूज़ हो चुका है, 3 वैलेंसी इसकी बाकी है, 1 2 3। ये देखें, इसे स्ट्रेट चेन कहते हैं। स्ट्रेट चेन में जिसमें कार्बन लिंक्ड विद कार्बन, कार्बन बिल्कुल स्ट्रेट हो, कार्बन दूसरे कार्बन से मिला हुआ हो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। अगर ऐसा हो कि कार्बन यहाँ से रिमूव हो, यहाँ से रिमूव हो कार्बन और वो अपना एक ब्रांच बना ले, इस कार्बन से मैं ब्रांच बना लेता हूँ, ये हम यहाँ पर इसकी वैलेंसी देख लें, 1 2 3, मैं इसकी 4 कर लेता हूँ। मैंने अब यहाँ ब्रांच बना ली है यहाँ पर। अब जब यहाँ ब्रांच बनाया है तो इसका मतलब है यहाँ पर भी मैं इसकी वैलेंसी को शो करूँगा। ये इसकी वैलेंसी H1 2 एंड 3। अब देखें इसकी वैलेंसी भी 4 है, इसकी वैलेंसी भी 4 है,
इसकी वैलेंसी भी 4 है और इसकी वैलेंसी भी 4 है, 1 2 3 एंड 4। ये ब्रांच शेप मैंने बनाई है। इसमें हम कार्बन तादाद देख लें, 1 2 3 4। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसकी ये फार्मूला है। मीन इसके अंदर जब हम स्ट्रेट चैन में देखते हैं और ब्रांच में देखते हैं, इनकी स्ट्रक्चर तो चेंज होती है, इनकी स्ट्रक्चर हमने देख ली है, वो चेंज हो रही है, चेंज हो रही है। लेकिन इसके अंदर, इसकी ब्रांच के अंदर जाकर इसकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो चेंज हो रही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका सेम रहता है। तो हमने दो इसकी टाइप्स देखी हैं, एक देखी है स्ट्रेट चेन और दूसरी देखी है हमने इसके अंदर ब्रांच्ड चेन, और हमारे पास ये कैटेगरी आ गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा स्टडी करते हैं क्लोज्ड चेन को। जब हम आते हैं क्लोज्ड चेन, मैंने इसे साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। इस क्लोज में ये होता है कि इसकी 2 टाइप्स हैं, होमोसाइक्लिक और इसकी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है। और फिर इसमें जाकर होमोसाइक्लिक में हम मज़ीद जाकर 2 टाइप्स बना लेते हैं। एक होते हैं इसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, और इसकी दूसरी टाइप जो है वो है एलाइसाइक्लिक कंपाउंड। इसकी 2 टाइप्स हैं। ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं होमोसाइक्लिक क्या होता है। होमोसाइक्लिक का मतलब ये होता है कि ऐसा साइकिल, इसकी एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल जो है वो है कार्बोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक, इसमें फिर 2 टाइप्स आ जाती हैं। इसमें ये आ जाता है कि जो सबसे पहला है एरोमेटिक कंपाउंड्स। जब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें नेसेसरी है कि बेंजीन रिंग होना चाहिए इनके पास। बेंजीन रिंग क्या होगा, इस तरह से शो करेंगे आप, ये इसका बॉन्ड है, ये इसका बॉन्ड है और ये इसका बॉन्ड मौजूद है। मे बी या डबल बॉन्ड भी हो सकता है। यहाँ बॉन्ड है, एक छोड़कर यहाँ पे लगाएं, एक छोड़कर यहाँ पे लगाएं, इसको लगाया हुआ है तो इसको छोड़कर यहाँ पर लगाएं, इसको छोड़कर यहाँ पे लगाएं। बड़ा इजी सा है। यह है नेफ्थलीन। ये है नेफ्थलीन और ये है बेंजीन। ये हो गया। ठीक है। अब इसका जो दूसरी कैटेगरी है एलाइसाइक्लिक, जिसके अंदर बेंजीन रिंग ना हो। ये तो मैंने बेंजीन रिंग बना के दिखाए हैं आपको। वो एरोमेटिक है। एरोमेटिक मीन अरोमा से लफ्ज़ निकला है, जिसका मतलब होता है अच्छी सी खुशबू, यानी कि ऐसे तमाम कंपाउंड जो कोई ना कोई स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। एलाइसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे होते हैं, इसकी एग्जांपल होती है कार्बोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ यानी कि है साइक्लिक, रिंग बनाएंगे, ये अपना रिंग बनाएंगे। और कार्बो का मतलब है ये ऐसा रिंग बनाएंगे जिसमें सारे के सारे एटम्स कार्बन होने चाहिए। अब सारे एटम्स कार्बन होंगे, इसको बना के देख लेते हैं। देखें, 1 कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, 4th कार्बन, 5th कार्बन और 6th कार्बन। अब हमने शुरू में पढ़ा है कि इसकी वैलेंसी जो है वो 4 होती है, 1 2 और बाकी इसकी 2 रह गई है। तो इसे कंडेंस करना शुरू कर दें। 2 1 2 और 2 4, 1 2 और 2 4, 1 2 और इसकी 2 4,
1 2 और इसकी 2 4, 1 2 और ये 2 4। यह है साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन मीन 6 कार्बन, साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन मीन 6 कार्बन और साइक्लो मीन साइकिल की फॉर्म में मीन रिंग बनाया है, उसने 6 कार्बन का रिंग बनाया है। इस तरह से उसने दूसरी एग्जांपल दी हुई है साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन, ब्यूटेन मीन 4 कार्बन, 1 2 3 4, ये आपस में लिंक बना लें, रिंग बन गया है। इसके 2 यूज़ हो चुके वैलेंसी, 2 ये है, 2 इसकी यूज़ हो चुकी है, 2 ये है, 2 इसकी यूज़ हो चुकी है, 2 ये है, 2 इसकी यूज़ हो चुकी है और 2 ये है। इसे कहते हैं साइक्लोब्यूटेन। ये इसकी कैटेगरी है। अब इसकी आखिरी कैटेगरी जो रह गई है वो है हेट्रोसाइक्लिक। अब बेटा इसकी हाइड्रोसाइक्लिक कैटेगरी रह गई है। उसमें ये होता है जैसे हमने कार्बोसाइक्लिक पढ़ा है, इसका मतलब है सारे उसमें कार्बन अटैच हैं। अब हेट्रोसाइक्लिक में ये होगा कि इसमें तमाम कार्बन होंगे, जैसे हमने बेंजीन रिंग बनाया था, बेंजीन में तमाम कार्बन होते हैं, लेकिन कार्बन की जगह यहाँ पर नाइट्रोजन होगा। डबल बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड, ये छोड़ के यहाँ पर डबल बॉन्ड, और ये पायरीडीन होता है। यानी कि यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है वो कार्बन नहीं है। इसका मतलब है ये हाइड्रोसाइक्लिक है, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसके रीज़न क्योंकि ये ऐसा रिंग है जिस रिंग के अंदर मुख्तलिफ है, कार्बन नहीं है, कार्बन के अलावा जो है वो नाइट्रोजन यहाँ पर मौजूद है। ऐसा रिंग जिस पे नाइट्रोजन शामिल हो जाए वो पूरा कार्बोसाइक्लिक नहीं रहता, अब वो हेट्रोसाइक्लिक बन जाता है। उसकी एग्जांपल है पैरिडीन। ठीक है बेटा, अब ये टॉपिक आपका क्लोज हो गया है, इसकी जाकर प्रैक्टिस करें। अगर कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट्स आपने लाजम करना है।